बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मल्टी लीड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मल्टी लीड अकेडमी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसकी समरी भी मुकम्मल कर ली है। और आज हमारा इस चैप्टर के हवाले से जो है वो लास्ट लेक्चर है अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आए डियर स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। तो जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, काम है, उस वो गैसियस एक्सचेंज होती है उसमें वो कौन सा है? वो फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन है या ग्रोथ है? जिस टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन दोनों में गैसियस एक्सचेंज होती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। प्लांट्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू। अब प्लांट्स कहाँ से गैसेज एक्सचेंज, जैसे यहाँ पर देखें आपको एक कन्फ्यूजन है कि स्टोमेटा राइट ऑप्शन है, लेकिन नहीं, क्योंकि प्लांट जो है वो अगर यहाँ होता मोस्टली कहाँ से करते हैं तो स्टोमेटा चल जाता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कहाँ से वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो स्टेम से भी कर सकते हैं, रूट से भी कर सकते हैं, स्टोमेटा से भी कर सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स वो है ऑल ऑफ दीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ईच स्टोमेटा इज फॉर्म्ड बाय 1 गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल्स, 3 गार्ड सेल्स एंड 4 गार्ड सेल। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टोमेटा का लेक्चर आपने अच्छी तरह देखा है तो आपको ऑप्शन आता होगा और आप बता देंगे। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं, दोबारा देख लें। जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 2 गार्ड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। रेस्पिरेटरी सरफेस पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब कौन सी प्रॉपर्टीज होती है रेस्पिरेटरी सरफेस में? अभी हम समरी में पढ़ कर आए हैं जो इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें तो थिन भी होनी चाहिए, वेट भी होनी चाहिए, परमिएबल भी होनी चाहिए, वेरी लार्ज भी होनी चाहिए। तो द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर BCQs के हवाले से ऑल ऑफ दिस, द राइट ऑप्शन डी। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाएँ कि इंस्पायरेशन इन्वॉल्व। अब इंस्पायरेशन के जब सांस हम अंदर लेते हैं तो उनके दौरान क्या होता है? जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, बिल्कुल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इंटरकोस्टल मसल ये कहाँ, रिब्स के दरमियान पाए जाते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स अंदर की तरफ मूव होती है, नो, ये गलत बात है। ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। लैरिंक्स इज लोकेटेड ऑन। लैरिंक्स कहाँ पर पाया जाता है? तो लंग्स के अंदर, नो। ट्रेकिया के अंदर, सोचते हैं। ब्रोनकस, नो। ब्रोनक्यूल्स, नो। डियर स्टूडेंट द राइट ऑप्शन इज ट्रेकिया। ओहो, ट्रेकिया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज, अभी पढ़कर आए हैं समरी में डियर स्टूडेंट्स। क्या होती है? नोस्ट्रल्स, नो, बिल्कुल भी नहीं। ब्रोनक्यूल, नो, नेवर। अल्वियोलाई, यस, ऑप्शन सी इज राइट। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज क्यों होती है? डियर स्टूडेंट, जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ जाती है तभी हमारे अंदर जो ब्रीथिंग रेट वो बढ़ जाता है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजनरेशन ऑफ एल्वियोलाई। जो अभी पढ़ कर आए हैं जो पिछला लेक्चर समरी से पहले डिसऑर्डर्स जो थे रेस्पिरेटरी, तो उसमें हम पढ़ कर आए हैं। तो वो ऐसा डिसऑर्डर जिसके अंदर डीजनरेशन, ताकि जो एल्वियोलाई हैं वो डीजनरेट हों, टूटें और उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाए, इस डिजीज़ को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं एम्फिसीमा। ओके, तो राइट ऑप्शन इज़ डी। Now, which of the following disorders is associated with inflammation of air passageways? Air passageways के जो inflammation होते हैं तो वो कौन से नीचे दिए गए डिसऑर्डर में पाए जाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एयर पैसेजवे के इन्फ्लामेशन जो हमारी पहली डिजीज़ थी ब्रोंकाइटिस, उसमें होते हैं। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा MCQs टाइप लेक्चर। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।